हेलो दोस्तों, ये कहानी ऐसी लड़की की है जो शुरू में तो बहुत सीधी होती है, लेकिन बाद में उसे अपनी गुफा में धमाके करवाने की लत लग जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो अपने सूखे हुए खेत को गीला करती है। मूवी की शुरुआत में हम एलिस को एक स्कूल में देखते हैं जहाँ वो पढ़ती है। उस स्कूल के नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे कि कोई लड़की अगर छोटी स्कर्ट पहनकर आती है तो उसे सजा दी जाती थी। इसके बाद हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ फादर मर्फी सभी बच्चों को सेक्सुअलिटी का चैप्टर पढ़ा रहे थे। फादर सभी बच्चों को बताते हैं कि किसी भी लड़के या लड़की को इंटीमेट तभी होना चाहिए जब उनकी शादी हो चुकी हो। अगर वो बिना शादी के एक दूसरे के करीब आते हैं तो ईश्वर की नजरों में ये पाप माना जाएगा। क्लास का एक लड़का फादर से पूछता है कि इंटीमेट होना गलत है तो क्या हाथ गाड़ी चलाना भी गलत है। तो फादर उसको समझाते हैं कि हाथ गाड़ी चलाकर तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए ये भी पाप है और गोड हर जगह है, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना। क्लास खत्म होने के बाद एलिस अपनी फ्रेंड लोरा से मिलती है। लोरा एलिस से बोलती है कि मैं इस स्कूल के नियमों से तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि स्कूल वाले इंटीमेट होने को भी पाप समझते हैं। और वो एलिस से पूछती है कि क्या मास्टरबेट करना भी पाप है। तो एलिस मना कर देती है कि इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो हर कोई इंसान करता है अपनी खुशी के लिए। इसके बाद एलिस अपने घर आ जाती है जहाँ घर पर वो अकेली थी, इसलिए एलिस अपने कंप्यूटर पर बैठकर किसी से चैट करने लगती है। वो चैट कर ही रही थी कि तभी एलिस को किसी अनजान आदमी का मैसेज आता है जिसमें उसने गपागप करते हुए का फोटो भेजा था। फोटो देखकर पहले तो एलिस को शर्म आ गई थी, लेकिन एलिस को वापस से उस फोटो को देखने की जिज्ञासा होती है, इसलिए वो उसे देखने लगती है। तो वो आदमी मैसेज करके एलिस से उसकी एज और लोकेशन के बारे में पूछता है, तो एलिस भी उसे अपना बायोडाटा दे देती है। फिर वो आदमी एलिस से उसकी फोटो मांगता है, तो एलिस भी समझदारी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड की फोटो सेंड कर देती है। उसका फोटो देख वो आदमी कहता है, ओ वाह, तुम कितनी खूबसूरत होती। ये सुनकर दोनों के बीच में पलंग तोड़ वाली बातें होने लगती है। इससे अब एलिस धीरे धीरे गर्म होने लगती है, जिससे एलिस अपनी स्कर्ट में हाथ डालती है और मजे करने लगती है। लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके मोम डेड आ चुके हैं, इसलिए एलिस जल्दी से अपने कंप्यूटर को बंद कर देती है। अगले दिन हम एलिस को लोरा के साथ स्कूल में देखते हैं जहाँ वो अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। तो उनके पास कलवे की लुगाई बेत आती है जो एलिस से कहती है कि वाह एलिस, आजकल तुम बहुत कांड कर रही हो। लेकिन एलिस को उसकी बात समझ नहीं आती। लोरा बेत से अपनी पार्टी में न आने की वजह पूछती है, तो बेत बताती है कि मैं स्कूल की तरफ से एक ट्रिप पर गई थी और वहाँ जाने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। लेकिन लोरा और एलिस को उसकी बातें समझ नहीं आती। बेत के वहाँ से जाने के बाद एलिस अजीब तरीके से चॉकलेट खाने लगती है। एलिस को ऐसे चॉकलेट खाता देख उसके साथ वाले लड़के हंसने लगते हैं। इससे एलिस वहाँ से चली जाती है। स्कूल की टीचर एलिस के पास आकर उससे बोलती है कि तुम अपनी बॉडी के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकती, क्योंकि ये गॉड की देन है। ये सुनकर एलिस समझ जाती है कि पूरे स्कूल में ये बात फैल गई कि वो खुद के खेत को गीला करती है। इसलिए एलिस अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए फादर मर्फी के पास जाती है और उन्हें अपनी आग बुझाने वाली बात बताती है। तो फादर एलिस को समझाते हैं कि शादी से पहले ये सब करना गलत है और तुमने गलती की है तो तुम्हें चर्च में जाकर प्रे करनी होगी। तो एलिस भी ऐसा ही करती है और चर्च जाकर वो अपनी गलती की माफी मांगती है और सोचने लगती है कि उसका दिमाग फालतू कामों पर जाने लग गया है, इसलिए वो स्कूल ट्रिप पर जाकर अपने दिमाग को शांत करके गॉड के बारे में और जाने की। एलिस ऐसा ही करती है, वो स्कूल ट्रिप पर जाती है। लोरा भी ट्रिप पर जा रही थी, लेकिन वो गॉड के बारे में जानने के लिए नहीं, बल्कि उसी के स्कूल के एक लड़के को पटाने के लिए। थोड़ी देर बाद वो सभी उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उनका कैंप था। कैंप से कुछ बच्चे बाहर आते हैं जो कि इनके ग्रुप के लीडर थे। उनमें से हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम क्रिश था। क्रिश को देखते ही एलिस की गुफा में हलचल मचने लगती है। वेल तभी वहाँ की इंचार्ज नैना वहाँ आती है जो सभी को अंदर लेकर जाती है। नैना एलिस से उसका फोन मांगती है, क्योंकि ट्रिप पर फोन अलाउड नहीं था, ताकि सभी बच्चों का ध्यान ट्रिप पर लग सके। पर एलिस नैना को अपना फोन नहीं देती और झूठ बोल देती है कि उसके पास फोन नहीं है, जिसके बाद सभी बच्चों को एक साथ